हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश कुशवाहा। ये हमारे विंटर में मुझे 4 पोर्ट्रेट करने हैं। उस सीरीज का ये दूसरा पोर्ट्रेट है। पहले वाला पोर्ट्रेट खत्म हो चुका है, उसका मोल्ड हो चुका है और अभी हम उसी बेस पर दूसरा पोर्ट्रेट शुरू कर रहे हैं। यह पोर्ट्रेट मेरे परम आदरणीय गुरुजी, मेरे स्कूल के शिक्षक आदरणीय बी आर द्विवेदी सर का है। तो इस फोटोग्राफ की मदद से हम इनका क्ले में ये पोर्ट्रेट बना रहे हैं। फोटोग्राफ की मदद से क्ले में पोर्ट्रेट बनाना चैलेंजिंग होता है। तो देखिए, ये हमने पिछले जो पोर्ट्रेट बनाया था उसका जो आर्मेचर, उसको एक बेसिक ह्यूमन के शेप में बना लिया है। अभी इसको देखकर हम केवल एक इंसान का ही अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मेल फीमेल किसी भी इंसान का व्यक्तिगत पहचान संभव नहीं है। तो यह एक इसको बेसिक शेप या बेसिक ब्लॉकिंग कहते हैं, जहां पर एक बस्ट या बस्ट के ऊपर एक हेड सा कुछ है। और अभी हम इसमें पोर्ट्रेट बनाने की प्रक्रिया, बेसिक ब्लॉकिंग, दिसंबर का महीना है टुडे, आज 28 दिसंबर। बहुत ही चिल्ड सर्दी, शाम के 4:30-5 बज रहे हैं। तो लाइट भी कम है क्योंकि ये सीरीज के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। तो हम जल्दी ही, अब हम जैसे इनके कोट के हिसाब से हमने ये कोट की लाइन मार्क कर ली है। यहाँ इनका ये कोट बन जाएगा। और अभी हम बेसिक ब्लॉकिंग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा चिन पे मिट्टी ऐड करते हैं। यहाँ की नोज होनी चाहिए, नोज के लिए थोड़ा मिट्टी ऐड करते हैं। और ये हमारी गुथी हुई मिट्टी है। पिछली वाली जो मिट्टी निकली थी उसमें हम उसके टुकड़े करके अंदर पानी छिड़क के इसे गूंथ लिया है। और ये हमारा कानों के लिए एक अपने ब्लॉक सेट कर लिया। बेसिक ब्लॉकिंग में बेसिकली हम जो बेसिक शेप के बाद बेसिक ब्लॉकिंग में जो हेड के कंपोनेंट्स है वहां पर केवल हम क्ले पुटअप करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आईज ब्रोज का एरिया पुटअप हो जाएगा। और ये हमारा हेयर का, अभी थोड़ा सा हम इसे जूम करके दिखाएंगे। देखिए, हेयर का यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। और मिट्टी यदि तैयार हो, आर्मेचर रेडी हो, तो काम करने में मजा आता है। ये देखिए लैब्स हैं, इनको ये छोटी छोटी लॉब अगर बना के देता जाए तो काम करने में और तेजी आ जाती है। तो अभी हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफ से बनाना काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि हमारा इमेजिनेटिव पार्ट ज्यादा होता है। हमारे पास 3 डायमेंशनल रेफरेंस नहीं होता, काफी कुछ हमें इमेजिन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बेसिक ब्लॉकिंग में बस अंदाजन से
हेड के डिफरेंट पार्ट्स का मास ऐड करते जाएंगे। डिटेल बिल्कुल नहीं करनी होती, क्योंकि डिटेल करने से हमें पहले बेसिक प्रोपोर्शंस, तो बेसिक ब्लॉकिंग में मोटे मोटे प्रोपोर्शंस ही होते हैं। अभी जैसे हमने कोट के लिए ये थोड़ा सा यहाँ मिट्टी लगाना शुरू किया है। मैं टूल्स का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, बेसिकली हथेली और की मदद से ये लैप्स कोट का थोड़ा सा उभरते हुए कॉलर हम यहाँ मैनेज करते हैं। मिट्टी की कंसिस्टेंसी हमारी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि रोटी बनाने के लिए, रोटी की लोई बनाने के लिए आटे की होती है, तो उस तरह की मिट्टी होती है, तो हमें आसानी होती है काम करने में। देखिए कोट का ये एरिया, यहाँ पर हमें आर्मेचर द्वारा फिलअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से पिछले पोर्ट्रेट का बेस बना हुआ था। तो अभी हम हेक्सा ब्लेड की मदद से इसको प्लेन कर लेते हैं। चिल्ड सर्दियां हैं, दिसंबर का महीना, 28 दिसंबर। ये हमारे स्टूडियो का टेरेस है। हालांकि लगभग 5 बजे होंगे शाम के, लेकिन अभी भी अंधेरा सा, लाइट प्रॉपर नहीं है, पर हमारे पास समय भी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए जितना हो सके हम पोर्ट्रेट में आगे बढ़ते हैं। और ये नीचे कोट का हमारा आउटलाइन हो गया, और यहीं पर हमारा ये कॉलर, शर्ट और ये हमारी टाई, तो इनके लिए भी हम टाई को समझने थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है, देखते हैं बाद में। फिलहाल हम कॉलर पे या मिट्टी लगा लेते हैं। और यहाँ हम टाई के लिए भी थोड़ी मिट्टी लगा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे मिट्टी हम इधर नीचे टाई के हिस्से के भी लगा लेते हैं। देखेंगे बाद में, समझेंगे टाई किस प्रकार की है, उसको उसके हिसाब से। अभी थोड़ा इस कॉलर गर्दन के बैक साइड में भी कॉलर को लेते हैं। पोर्ट्रेट बनाने की प्रक्रिया में कभी मैं सिक्वेंशली काम नहीं करता। एज अ होल पूरे पोर्ट्रेट का पहले बेसिक शेप
बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग। सब ब्लॉकिंग का अर्थ होता है कि जब हम बेसिक शेप के बाद में ये ब्लॉक्स जो बनाते हैं, जैसे माथे का एक एरिया हमने निर्धारित किया तो एक ही ब्लॉक हो गया, आईब्रो एक ब्लॉक, नोज एक ब्लॉक हो गया, वो कोई डिटेल नहीं है, जस्ट एक ब्लॉक है ये। हाँ, कानों के ब्लॉक निर्धारित हो गए, तो ये आपका बेसिक ब्लॉकिंग आता है। बेसिक ब्लॉकिंग हमारा प्रोपोर्शनेटली ठीक हो जाता है तो हम फिर सब ब्लॉकिंग स्टार्ट करते हैं। इन बेसिक ब्लॉक के बीच में इन्हें मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे कान में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको शेप में लाएंगे हल्का सा, और इधर भी कान को शेप में लाएंगे। हाँ, आईब्रोज को थोड़ा सा शेप में लाएंगे हल्का, और इन सारे ब्लॉक्स के आपस में तालमेल को ध्यान में रखते हुए हम इसका काम आगे बढ़ाएंगे। जैसे बाल हैं तो बालों का भी अपना जो, जैसे इनकी जो हेयर स्टाइल है वो पीछे की साइड में है। यह इनका फोटोग्राफ बेसिकली यंग एज का है, जो इनका एक फेवरेट फोटोग्राफ है, ये फैमिली मेंबर्स का भी फेवरेट फोटोग्राफ है। तो इसको हम बना रहे हैं। तो ये आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं। तो टूल की मदद से हम स्ट्रोक्स उसी दिशा में लगाएं जिस दिशा में इनके हेयर्स फॉल कर रहे हैं। तो ये देखिए, काम करने के लिए एक फ्रेश मूड की आवश्यकता होती है। तो अभी हम दोपहर का ब्रेक लेके आए हैं, काम करने में मन लग रहा है, और क्योंकि यह कार्य फिजिकल लेबर नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल लेबर से या फिर यहाँ पर इंट्यूटिव एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम एक लिमिट के बाद लगातार काम करने से काम नहीं बनता। फ्रेश मूड में अगर काम करें तो जल्दी हमें गोल अचीव हो जाता है, जल्दी करेक्ट हो जाता है। तो देखते हैं कि अभी हम सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में कितना अचीव कर सकते हैं, क्योंकि लाइट धीमे धीमे कम हो रही है, तो इसलिए वीडियो शूटिंग में भी दिक्कत होगी। ज्यादा देर तक यहाँ काम कर पाना संभव नहीं है। जितना हो सकता है उतना हम प्रयास करते हैं। अब देखिए, वुडन टूल ये मेरा फेवरेट टूल है, ये मैंने अपने आप ही इसको बनाया है। और माथे का थोड़ा शेप, सब ब्लॉकिंग पर भी काम चल रहा है, यानी कि जैसे हमारा ये लोअर जॉ है तो इसका शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए, डिटेल नहीं करना है, ब्लॉकिंग सब ब्लॉकिंग हर एक ब्लॉक की डिटेल्स को चेक करते हुए सब ब्लॉकिंग, और लास्ट में डिटेल्स। तो यही प्रक्रिया है काम करने की। और ब्लॉकिंग और सब ब्लॉकिंग लेवल पर ही हमें करेक्टर स्पेसिफिक फीचर्स का ध्यान रखना है।
क्योंकि अगर डिटेल में हम चले गए और हमारे प्रोपोर्शंस, बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग के जो प्रोपोर्शंस है अगर वो सही नहीं है तो इनका चेहरा मैच नहीं करेगा। और अगर डिटेल ना भी करें, कभी कभी कोई चेहरा प्रोमिनेंट होता है और करेक्टर प्रोमिनेंट होता है, अगर डिटेल ना भी हो, अगर बेसिक ब्लॉकिंग और सब ब्लॉकिंग भी अगर और जो एक्सप्रेशन से अगर वो मैच कर जाए तो करेक्ट आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर अभी करेक्टर तो तक हम नहीं पहुंचे, आंखों की डिटेल नहीं है, बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिस इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। कंसंट्रेशन, फोकस, फ्रेश माइंड का होना, सही मूड का होना यहाँ महत्वपूर्ण है। अगर हम टायर्ड हैं और टायर्ड के साथ पोर्ट्रेट करेंगे तो हो सकता है करेक्टर बिगड़ जाए, जो बाद में लाने में काफी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जिनका हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं उनका अगर वो उनका करेक्टर नहीं आता है तो पोर्ट्रेट बनाना बेकार हो जाता है। तो ये यहाँ पर पोर्ट्रेट बनाने का स्पेशली फोटोग्राफ से बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि फोटोग्राफ से हमें काफी कुछ इमेजिन करना पड़ता है। और मुझे काफी वर्षों का 20-25 साल से मैं पोर्ट्रेट करते आ रहा हूँ। ह्यूमन प्रोपोर्शंस का मुझे भली माता आइडिया है। तो अब देखिए हमारा ये बेसिक ब्लॉकिंग तक पोर्ट्रेट पहुंच चुका है और यहाँ पर हम इस स्टेज पे मैं कोशिश कर रहे हैं कि इनके स्पेसिफिक जो प्रोपोर्शंस हैं वो यहाँ पर आए। ये क्ले के लैब्स हैं, ये अगर कोई बना के दे, हमारी पत्नी जी मदद कर रही हैं इसमें, ये बना के दे रही हैं और इसलिए पोर्ट्रेट बनाने की प्रक्रिया फास्ट हो रही है। आई थिंक हम बेसिक ब्लॉकिंग तक पहुंच चुके हैं। लाइट कम हो रही है तो लगता है कि ये पोर्ट्रेट को हमें यहाँ रोकना पड़ेगा कि काम करने के साथ साथ हमारे दर्शकों को एक अच्छा वीडियो भी प्रोवाइड करना है, एक अच्छा ट्यूटोरियल प्रोवाइड करना है पोर्ट्रेट बनाने का। ये देखिए बेस पहले का हमारा तैयार है पिछले वाले पोर्ट्रेट का, और कल हम काफी कुछ पोर्ट्रेट निकाल देंगे, लेकिन पोर्ट्रेट का मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। कभी कभी करेक्टर नहीं आता तो हफ्तों लग जाते हैं। एक बार तो एक पोर्ट्रेट मैंने 4 महीने दिए थे और 4 महीने काम करने के बाद भी वह क्लाइंट को पसंद नहीं आया और पोर्ट्रेट को तोड़ना पड़ा। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं, कभी कभी बड़ी आसानी से करेक्टर आ जाता है। अब हम थोड़ा साइड से भी देखते हैं, क्योंकि यह एक 3 डायमेंशनल वर्क है तो टेक्निकली यह ठीक से हो रहा है। देखिए साइड से देखने पर इसमें बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं और मुझे लगता है बैक साइड में मिट्टी हमें और लगानी पड़ेगी। लेफ्ट टू लेफ्ट, मिट्टी के लेफ्ट, बैक साइड में ये प्रोपोर्शन गड़बड़ लग रहे हैं, यहाँ और एड ऑन की जरूरत है। साइड लाइन थोड़ी दिक्कत हो रही है तो, और साइड से देखने पर हमें कान भी थोड़ा पीछे शिफ्ट होगा।
तो अभी तक हम इसे हेड स्टडी कह सकते हैं। हेड स्टडी का मतलब होता है कि एक बेसिक ह्यूमन हेड के जो प्रोपोर्शंस हैं उनको कैप्चर करना। और पोर्ट्रेट का अर्थ होता है कि हम जब किसी व्यक्ति विशेष के स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस, आंख, नाक, मुंह की एक विशिष्ट बनावट या फिर एक विशिष्ट पोस्चर से उस व्यक्तित्व की पहचान को ला सके, उस व्यक्तित्व को पहचाना जा सके, तो वह पोर्ट्रेट कहलाता है। तो अभी तक ये हेड स्टडी तक ही सीमित है और फ्रंट से हम अभी तक काम कर रहे थे। साइड से देखने में इसमें काफी गलतियां दिखाई दे रही हैं, तो इनको हम ठीक कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल हमारे पास साइड फोटोग्राफ नहीं है, बट बाय इमेजिनेशन ये सब करना होता है। तो ये हम कर रहे हैं। काम थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। सारा ऑब्जर्वेशन और चेक करने का मामला है। यह लोबरिस प्रक्रिया नहीं है, इंटेलेक्चुअल और इंट्यूटिव प्रक्रिया है, यहाँ पर सेंस करना, महसूस करना और सोच समझ के। शुरुआती पार्ट टेक्निकल है, लेकिन जब हम करेक्टर मैच करते हैं तो काफी ये इंटेलेक्चुअल और इंट्यूटिव प्रोसेस हो जाती है। जहां पर समय को से हम इसे नहीं बांध सकते कि कितने समय में होगा। कभी कभी तो थोड़ी देर में ही काम खत्म हो जाता है, कभी कभी समय ज्यादा भी लगता है। तो देखिए साइड से हमने इनको देखा। आइडियली यह जो टेबल है, यह जो पोर्ट्रेट एक मूविंग टेबल पर होना चाहिए, जो फिलहाल हम लंबे समय से हमने अपने यहाँ काम नहीं किया है। और स्टूडियो का नया कंस्ट्रक्शन तो व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं है। ये हमारे स्टूडियो का टेरेस है और जहाँ पर ये सारा काम संबंधित कबाड़ पड़ा हुआ है। सर्दियों के मौसम में इससे ज्यादा अच्छी जगह नहीं है यहाँ पर काम करने की, क्योंकि यहाँ पर हम धूप का आनंद भी ले सकते हैं, जो फिलहाल गायब हो चुकी है। और यदि गर्मी होती तो यहाँ काम करना बिल्कुल मुश्किल था, क्योंकि गर्मी के चलते पोर्ट्रेट काम करते करते सूख जाता। सो साइड से भी अब थोड़ा सा मैचिंग हो रही है और यह मैटर ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व करते जाएंगे। और अभी हम इस साइड से, क्योंकि यह हमारे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं कि इस पोर्ट्रेट को थोड़ा ज़्यादा खिसकाते हैं ताकि हमें दूसरी साइड भी मिल सके काम करने के लिए। तो इस साइड हम कुर्सी को लेते हैं और इस साइड से भी चेक करते हैं। मुझे लगता है अभी अंधेरा सा हो रहा है। चारों ओर से चेक करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। और हेड स्टडी लेवल तक काम हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सिटिंग यानी कल इस पोर्ट्रेट को अंजाम देंगे। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हमें इस प्रक्रिया को रोक दें, क्योंकि लाइट्स नहीं है, वीडियो
की क्वालिटी सफ़र कर रही होगी। तो दोस्तों कल मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी देखिए हम यहाँ पर सब ब्लॉकिंग लेवल तक हमने ये काम कर लिया है। अभी माइन्यूट चेंजेस से काफी कुछ बदल जा रहा है। सर का करेक्टर भी थोड़ा थोड़ा आ गया है अभी। अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कहाँ काम करने की आवश्यकता है। अब देखिए थोड़ा सा आंखों में डिटेल्स करते हैं, आंखों में डिटेल्स बढ़ाते हैं। आंखों की पुतली है, इसकी जगह हम गड्ढा बनाते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर काला रंग नहीं है, हमारे पास केवल डायमेंशन है। तो ये डायमेंशंस की मदद से ही हमें सारे इफेक्ट्स को ट्रांसलेट करना होता है। और बिना इस गड्ढे के आंख की पुतली का एहसास नहीं होता, आंख की जीवंतता नहीं आ पाती है। तो हमें आंख की काली पुतली को दिखाने के लिए यह गड्ढा करना पड़ता है। और अभी हम आंख बना रहे हैं, देख रहे हैं। तो तब भी हम थोड़ा आंखों में लेकिन ध्यान रहे केवल डिटेल करना काफी नहीं होता, करेक्टरिस्टिक डिटेल्स या डिटेल्स जिनका हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं उनकी जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं उसके साथ होनी चाहिए। और क्योंकि हमारे पास एक सिंगल फोटो तो काफी कुछ हमें अंदाजे से करना पड़ता है। और
सर हमारे गीता के बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं। जब इनके बारे में विचार करते हैं तो गीता में वर्णित निष्काम कर्मयोगी का स्मरण हो आता है। डिटेल करना काफी नहीं होता, पोर्ट्रेट के मामले में करेक्टर भी आना चाहिए। तो केवल हमें एक सुंदर आंख बना दें यह काफी नहीं है। ये आंख, जिनका हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं उनकी आंख होनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। तो लगातार ऑब्जर्वेशन समझ की प्रक्रिया है ये। तो फ्रेंड्स देखिए,
अभी करेक्टर भी धीमे धीमे इनका आता जा रहा है। प्रत्येक पार्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। आईब्रोज, फोटोग्राफ हालांकि बहुत विजिबल नहीं है, इमेजिन करके आईब्रोज बना दे रहे हैं। यस में शुरुआत में तो हम टूल से मार्किंग करके यस बनाते हैं, फिर हम जैसे कॉइल्स का भी हम यूज कर लेते हैं। कॉइल्स और टूल से सर की हेयर स्टाइल, हेयर पीछे के साइड में है, तो मुझे लगता है ये इस तरह से कुछ होना चाहिए। तो कोट का कॉलर थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए लगता है। और ये हमारा सेकंड सिटिंग का काम है। अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद थर्ड सिटिंग में चेक करेंगे पोर्ट्रेट को। मिट्टी में काम करने के लिए खुले में ये मौसम बहुत सूटेबल है, क्योंकि इस मौसम में मिट्टी सूख नहीं रही है, ठंड तो है ही। और इस साइड से भी कान को थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, हालांकि कैमरा दूसरी साइड में है।
और पोर्ट्रेट को हम इधर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरी साइड है, वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती, काम करने के लिए जगह नहीं है। कैमरे को हम फिर से इधर लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि इधर काम करेंगे तो ये विजिबिलिटी रहेगी। मुझे लगता है सिटिंग इतना काम काफी है, और अगली सिटिंग में अगर हम फ्रेश आइज से एक सिटिंग में कम से कम 1 घंटा काम करने का तो बनता ही है। 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम 1.5 घंटा सिटिंग में काम किया जा सकता है। ब्रेक लेना जरूरी है, तो अभी हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद पोर्ट्रेट को पहले सही से देखेंगे। सबके लिए टाटा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारा ये स्कल्पचर पैक है। हमें इसको एयर टाइट पैक इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि यह चिकनी मिट्टी से बना है, और चिकनी मिट्टी हवा के संपर्क में आके सूख जाती है, और सूखने से हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो पॉलीथीन से एयर टाइट पैक रखना पड़ता है। स्प्रे गन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है बीच बीच में। और अभी हम फिर से आज तीस दिसंबर है। अब हम बेसिक प्रोपोर्शंस आ चुके हैं, बेसिक ब्लॉकिंग हो चुकी है, सब ब्लॉकिंग तक बात पहुंच चुकी है। अभी हम चेक कर रहे हैं कि जो भी सब ब्लॉकिंग कंपोनेंट्स हैं उनका जो मैचिंग सर के स्पेसिफिक
करेक्टर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम सब ब्लॉकिंग से डिटेल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सर के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल है। तो हमें लाना है और मेंटेन करना है। ये हमारा एवरग्रीन टूल है, हेक्सो ब्लेड का टुकड़ा। इससे हम जैसे इस लकड़ी के टूल लगी हुई मिट्टी को साफ करते हैं। आंखों को चेक करते हैं, आंखों की डिटेल्स। यहाँ पर अभी बहुत ही सावधानी पूर्वक ऑब्जर्व करना है। काम करते करते ही बहुत कुछ धीमे धीमे क्लियर होता चला जाता है। हाँ सर की ये मूछें होनी चाहिए, तो हम मार्क करते हैं।
मूछें हम लास्ट में ही बनाएंगे, क्योंकि मूछें अभी बनाएंगे तो मूछें मिटाने की जरूरत पड़ सकती है। अभी हम चेहरे की बनावट और शेप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। चिन की बनावट फोटोग्राफ की मदद से अंदाजे से क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह डायरेक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं टूल की मदद से। यह मेरे स्टूडियो का टेरेस है, तो टेरेस पर हम बना रहे हैं। यहाँ पर दूसरे लोग कुछ कबूतर उड़ा रहे हैं, उसकी आवाजें आपको देखो सुनने को मिल सकती हैं। यह पोर्ट्रेट बनाना कोई लेबोरियस काम नहीं है। यह इंट्यूशन, यह क्रिएटिव प्रोसेस है, ये इंटेलेक्चुअल और इंट्यूटिव प्रोसेस है। यहाँ पर फ्रेश आंखों से कुछ समझ में आ जाना, कुछ पकड़ लेना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार मेहनत करना, तो मेहनत का काम तो शायद मिट्टी लगाने, मिट्टी बनाने, साचा बनाने, कास्टिंग करने वही है। लेकिन करेक्टर लाना यह एक कलात्मक पहलू है। यहाँ पर फ्रेश माइंड और ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है। तो देखिए, हम कॉलर को भी कभी शेप को यहाँ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सर स्वेटर पहने, उस स्वेटर में टाई छुप गई है, लेकिन हम टाई को बाहर रखेंगे स्वेटर के, तो ज्यादा
बेहतर लुक देगा। बेहतर सर का एक बेहतर लुक आएगा। हल्की हल्की धूप भी आ गई है जो कड़ाके की ठंड में काम करने के लिए अच्छी है। प्रॉपर लाइट ये हम इसे कह सकते हैं। थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। सर का करेक्टर भी यहाँ लग गया, डिटेल की ओर अग्रसर है पोर्ट्रेट। थोड़ा सा डिस्टेंस व्यू पर कैमरा रखते हैं ताकि हम भी काम कर पाए। कोट की कॉलर की मोटाई को भी ठीक से सेट करना है। इसमें फोल्ड्स भी आ जाएं। सर की डबल चिन है तो इसको हम थोड़ा सा प्रोजेंट करते हैं और फ्रंट के साथ साथ हम साइड व्यू भी देखते आते हैं, क्योंकि कभी कभी एक ही साइड से काम करने से ऑब्जर्वेशन वीक हो जाता है। तो हम साइड से भी, इस साइड से देखते हैं कि फोटो से पोर्ट्रेट स्कल्पचर बनाने के लिए काफी इमेजिनेशन जरूरत पड़ती है। काफी कुछ हमें याददाश्त और कॉमन सेंस के तहत चीजों को करना पड़ता है। और सर के हेयर्स किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार के होने चाहिए, अब इमेजिनेशन का विषय है।
फ्रेंड्स, ये मेरे स्टूडियो का टेरेस है। यहाँ पर काफी कुछ काम से संबंधित कबाड़ पड़ा हुआ है, पर यह सर्दियों में काम करने के लिए आइडियल जगह है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी लाइट और धूप का आनंद लिया जा सकता है। ये देखिए, हम बालों की डिटेल्स यस पुट अप कर रहे हैं। तो आपको भी मैं बैक से भी दिखाता हूँ आपको। व्यूज को आप देख पाएंगे। आज ठंड के साथ थोड़ी हवा भी है। हेयर्स का हम डिटेल पुटअप कर रहे हैं। हेयर्स में सबसे पहले तो मोटी मोटी लट्टें होती हैं, मोटी लट्टों में फिर सब लट्टें होती हैं, फिर उसमें हेयर्स हम तो मेरा जो प्रक्रिया है कि मैं डायरेक्टली हेयर्स बनाता हूँ, और अपने आप ही जब काम करते हैं तो कमियां समझने अलग जाती हैं कहाँ पर। और जैसे लग रहा है कि यहाँ में थोड़ा सा यहाँ दबाना है। चारों ओर से पोर्ट्रेट को देखते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक साइड से काम करते हैं और दूसरी साइड में वो डिटेल्स मिस हो जाती हैं। क्योंकि स्कल्पचर बनाना, पोर्ट्रेट स्कल्पचर बनाने की डायमेंशनलिटी के वजह से है, तो हर दिशा से कंपोजिशन बैलेंस, थ्री डायमेंशनलिटी कैप्चर करना अनिवार्य है। आपको मैं इस साइड से भी दिखाता हूँ। कैमरे को रोटेट करते हैं। अभी इस तरफ से इस दिशा से काम हो रहा है, तो इस व्यू से देख सकते हैं। काम सभी के लगभग एक जैसे होते हैं। एक बार हमें काम की एनाटॉमी समझ में आ जाए
तो फिर हम बेसिक कान की शेप लाने में हमें स्ट्रगल नहीं करना होता। फिर हम जिन व्यक्ति का पोर्ट्रेट बना उनके स्पेसिफिक कान को लाने में सारे एफर्ट्स लगा पाते हैं। यदि हमारी बेसिक स्टडी ह्यूमन हेड के लिए प्रॉपर नहीं है तो हमारा जो सारा स्ट्रगल्स है, प्रोपोर्शंस, अगर हम करेक्टर भी ले आए किसी भी पार्ट का तो लेकिन वहाँ बेसिक प्रोपोर्शन मिस हो जाते हैं। बेसिक प्रोपोर्शंस का जो प्रैक्टिस होना अनिवार्य है, स्पेशली फोटोग्राफ से पोर्ट्रेट बनाने के लिए। फोटोग्राफ से पोर्ट्रेट बनाते हैं तो हमें एक हेड के प्रोपोर्शंस का भली भांति लिटरल ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस होती है तो हम खुल के अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर पाते हैं। और पोर्ट्रेट बनाना वैसे भी फोटोग्राफ से चैलेंजिंग है। कभी कभी कैरेक्टर जल्दी आता है, कभी कभी हम काफी संघर्ष के बाद भी करेक्टर नहीं आ पाता। और पोर्ट्रेट यदि अगर पोर्ट्रेट में जिनका हम उनका करेक्टर नहीं आया तो सारा जो प्रयास है, सारी जो मेहनत वो बेकार हो जाती है। क्योंकि जिनका हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं वह उनके जैसा दिखना चाहिए। और पोर्ट्रेट को देख के कोई ये कह दे कि हाँ जी ये उनका पोर्ट्रेट है, जो उनको पहचानने वाला है, तभी वह पोर्ट्रेट सफल हो पाता है, नहीं तो नहीं। तो अभी हम चारों ओर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हालांकि जो बेसिक ढांचा हमें पिछले पोर्ट्रेट का मिला हुआ है, लेकिन इनके करेक्टरिस्टिक डिटेल्स को हमें समझना पड़ रहा है, ऑब्जर्व करना पड़ रहा है। और यदि हम ठीक से समझ पाए, ऑब्जर्व कर पाए, तभी यह एक सफल पोर्ट्रेट होगा। तभी हमारी मेहनत सफल होगी। सर के जो हेयर्स हैं एग्जैक्ट पीछे तो साइड से पीछे जा रहे हैं, तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ ऑब्जर्व करना पड़ेगा।
अभी देखिए कलेक्टर भी आने लगा है सर का, पर यहाँ ये मेहनत मजदूरी का विषय नहीं है, यहाँ पर ये समझ इंट्यूशन का विषय है। एक छोटे से बदलाव से पूरा करेक्टर बदल जाता है। तो ये समझ कि यहाँ ज्यादा आवश्यकता है, क्या बदलाव करना है। एक एक स्ट्रोक्स, एक पैचेस मायने रखता है। तो सही चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। उनको ऑब्जर्व करना, उनकी समझ होना, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। क्योंकि हमें यह जो पोर्ट्रेट है वह हमारे सर के जो बेटे हैं उनके पारिवारिक मंदिर में प्रतिष्ठित होना है। और यहाँ पर आम व्यक्ति ही पोर्ट्रेट को देखें तो बहुत ही रियलिस्टिक और फिनिश्ड पोर्ट्रेट की आवश्यकता है। हम पैच वर्क को नहीं चला सकते, पैच वर्क को यहाँ एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो तैयारी एक रियलिस्टिक और फिनिश्ड पोर्ट्रेट की ही है। इसके अकॉर्डिंग ही हम इस पोर्ट्रेट ट्रीटमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंटल पोर्ट्रेट पैचवर्क की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पोर्ट्रेट एक लेमैन पर्सपेक्टिव से बन रहा है। पोर्ट्रेट रियलिस्टिक हो, फिनिशिंग महत्वपूर्ण है। तो कॉलर के शेप को भी साथ साथ हम देखते हैं, चेक करते हैं। सो तो अभी हम जैसा कि सर के स्वेटर के नीचे टाई दबी है तो उसको हम वैसे ही करके देखते हैं, क्योंकि लगता है कि इस तरह से टाई ज्यादा नेचुरल अपील देगा। अभी हमने यहाँ पे थोड़े कंधों को भी थोड़ा उठाया है और
टाई को भी थोड़ा सा एज पर फोटोग्राफ थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। कॉलर्स थोड़े से उभरे हुए और और पुराने जमाने कोट थोड़े से उनके कॉलर और चौड़े हुआ करते थे, तो ऐसा लग रहा है कि कोट के कॉलर की चौड़ाई थोड़ी सी और बढ़ाई जाए, स्पेशली नीचे के साइड से। तो फ्रेंड्स, तो अभी हमारा पोर्ट्रेट अभी आखिरी स्टेज पर है। माइन्यूट चेकिंग और डिटेल्स में काम हो रहा है। यस में हम जैसे टूल की मदद से गड्ढा करके भी यस को बनाते हैं, तो कॉइल लगा के बनाते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं काफी हद तक हमारा काम ये हो गया है। अभी डिटेल चेकिंग चल रही है।
काफी हद तक सर का करेक्टर आ चुका है। और अभी सर का स्पोर्टेड का फोटोग्राफ वीडियो हम सर के फैमिली मेंबर्स को दिखाएंगे। फाइनल अप्रूवल वहां से होगा। फिर भी जहां तक पॉसिबल है हम तब से हर डिटेल्स को चेक कर रहे हैं ताकि एक बार में ही अप्रूव हो जाए। का अपील इसमें आ गया है। का व्यक्तित्व काफी करीब पहुंच गए हम। और अब माइन्यूट लेवल पे जहां जहां भी कमियां दिख रही हैं उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है।
हाँ हाँ भाई। माइन्यूट चेंजेस की अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पोर्ट्रेट में फिनिशिंग, कैरेक्टरिस्टिक डिटेल पर काम हो रहा है। बहुत सारे डेंट्स है, उनको मैं अब उंगली की मदद से स्मज करते जा रहा हूँ। बड़े सावधानी से यहाँ पर जानना है कि ठंड के हमारे हाथ कांप रहे हैं। ठंड के मौसम में टेरेस पे काम करना अच्छा मजेदार होता है, लेकिन अभी मौसम की ये हालत हो तो थोड़ा मामला गड़बड़ है। अब अभी वह स्टेज है पोर्ट्रेट की कि यहाँ पर घंटों का काम, घंटों में क्या काम हुआ वह समझ में नहीं आएगा। कि बहुत
बारीक चीजें तो अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है। मेन काम अभी ऑब्जर्वेशन और समझने का ही है। एकदम देखने से लग रहा है कि सर का अभी करेक्टर आ चुका है, परंतु फिर भी चेकिंग गुंजाइश ये है। ये देखिए, हम थंब की मदद से डेंट्स को मर्ज कर रहे हैं ताकि रियलिस्टिक चेहरा एकदम रियलिस्टिक बन सके। और अब